सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। संत याकूब के पत्र अध्याय 4 वचन 10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वो आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु मनुष्यों को ऊंचा उठाना चाहता है, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, धार्मिक स्तर से और अन्य स्तरों से हर मनुष्य को ऊंचा उठाना चाहता है। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, याकूब को पुराने विधान में आर्थिक स्तर से प्रभु ने ऊंचा उठाया। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे मूसा को सामाजिक स्तर से, धार्मिक स्तर से भी ऊंचा उठाया। उसी तरह यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जिसको सामाजिक स्तर से प्रभु ने ऊंचा उठाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 में लिखा है, धन्य हैं वे जो दीनहीन हैं, या धन्य हैं वे जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो धन्य है, जो दीनहीन है, जो नम्र है, और उनको ऊंचा उठाया जाएगा। इसलिए ऊंचा उठाए जाने के लिए दीनहीन होना, नम्र होना अनिवार्य है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन 33 में लिखा है, विनम्रता सम्मान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसलिए विनम्रता या दीनहीनता हमें सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से और धार्मिक स्तर से ऊंचा उठाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 5 में लिखा है, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता के दरिया में परमेश्वर के कृपा पात्रों की। उसी तरह प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 20 में भी लिखा है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही नम्र बनो, इससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। जो दीनहीन है, जो नम्र है, वो ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 67 वचन 2 में लिखा है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं। तो प्रभु विनम्रता देखना चाहता है। बाइबल में हम पढ़ेंगे, माता मरियम को जिसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, उसको प्रभु ने ऊंचा उठाया। वो प्रभु की दृष्टि में सम्मानित थी, वो प्रभु की दृष्टि में महान पाई गई। उसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता भी, जिन्होंने कहा जो मेरे बाद आने वाले हैं उनके पैरों के जूते के फीते खोलने भी मैं योग्य नहीं हूं, उनको प्रभु यीशु ने महान कहा मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बढ़कर किसी का जन्म ही नहीं हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 13 वचन 9 में लिखा है, ईश्वर के सामने विनम्र बनो। माता मरियम ने जब उनको प्रभु की मां बनने की कृपा मिल गई, गाते हुए कहा था, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया और दीनों को महान बना दिया है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 16 में कहते हैं, घमंडी ना बने। घमंड हमें एक दूसरे से अलग करता है। आज कई परिवार टूटे हुए हैं, समाज के कई गांव टूटे हुए हैं, समाज टूटा हुआ है। इसका कारण घमंड है।
घमंड हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहने नहीं देता है। घमंड हमें मेल मिलाप करने नहीं देता है। घमंड हमें अकेला बना देता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वचन 12 में लिखा है, ईश्वर नीचा भी दिखाता है और ऊंचा भी उठाता है। जी हां, जो विनम्र हैं, जो दीनहीन हैं, उनको ईश्वर ऊंचा उठाता है। जो घमंडी हैं, उनको ईश्वर नीचे गिराता है। फिरौन को, जो घमंडी था, परमेश्वर ने नीचे गिराया। यदि हमको ऊंचा उठना है, आर्थिक स्तर से ऊंचा उठना है, सामाजिक स्तर से ऊंचा उठना है, या धार्मिक स्तर से ऊंचा उठना है, हमको दीनहीनता का पालन करना अनिवार्य है। जितना हम दीनहीन बनने के लिए तैयार हैं, जितना हम विनम्र होने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर हमें उतना ही ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वचन 5 में लिखा है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। अर्थात ईसा मसीह का मनोभाव दीनहीनता का मनोभाव था, विनम्रता का मनोभाव था, नम्रता का मनोभाव था। इसलिए आगे लिखा हुआ है, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था और वो ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। जी हां, यदि हमें भी महान बनना है, हमें ऊंचा उठना है, एक ही रास्ता है, वो है दीनहीनता, नम्रता। जितना हम नम्र होने के लिए तैयार हैं, जितना हम दीन होने के लिए तैयार हैं, इसके द्वारा हम एक दूसरे को सम्मान दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों को सम्मान दे सकते हैं, और इसके कारण हम स्वयं ऊंचे उठाए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तो हर इंसान को ऊंचा उठाना चाहता है, गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाना चाहता है, आर्थिक स्तर से उन्हें ऊंचा उठाना चाहता है। मगर प्रभु, हमारा अहंकार, हमारा घमंड हमें आर्थिक रूप से भी ऊंचा उठाने के लिए बाधा है। तो कितनों को सामाजिक स्तर से ऊपर उठाना चाहता है, सामाजिक रूप से गरीब हैं, कंगाल हैं, दुर्बल हैं। मगर प्रभु, हमारी ही दुर्बलताएं, हमारी ही कमजोरियां, हमारा घमंड हमें ऊंचा उठने नहीं देता है। हे दयालु प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कर कि हमारे अंदर दीनहीनता, नम्रता फूट फूट कर भर जाए, ताकि हम तेरे द्वारा ऊंचे उठाए जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से, सुन और पूरा कर। आमीन।